नाज़रीन, भारत के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। ट्रंप एक सरप्राइज देने जा रहा है। भारत का जो तजारती ताकत हासिल करने का एक ख्वाब था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, केपी पुलिस का जो ज़िला खैबर है उसने कमाल कर दिखाया। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, सहूलियात की, तो अनडाउटेडली पंजाब की निस्बत केपी पुलिस के पास बहुत कम सहूलियात हैं। लेकिन ज़िला खैबर में एक ऐसा कमाल कर दिया केपी पुलिस ने कि आप भी हैरान हो जाएंगे। डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। लेकिन इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान में बिजली अमूमन हम लोग बिजली का नाम सुनते ही हमें करंट लग जाता है, तो एक फैसिलिटी है, एक सहूलत है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपना मीटर, अपनी रीडिंग, ये एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है। ये ऐप किस तरह से काम करती है और आपके लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद होगी, डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ क्या करने जा रहा है, केपी पुलिस ने कौन सा मार्का सर अंजाम दिया है, और अपना मीटर, अपनी रीडिंग जो ऐप है वो किस तरह से आपके लिए सूटेबल है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत और अमेरिका, इनके दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे कि भारत की तारीख का सबसे बड़ा एग्रीमेंट कहा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली कोई 8 अरब डॉलर्स की जो इनका तजारती हुजम है, जो कि यूएस और अमेरिका का है। लेकिन अमेरिका को आजकल कोई 45 अरब डॉलर का जो तजारती खसारा है, डोनाल्ड ट्रंप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो ट्रेड डेफिसिट है। तो नाज़रीन, ये जो सिचुएशन है, ये जो मुआहिदा है, इसकी लास्ट डेट है 9 जुलाई। 8 जुलाई को ये एग्रीमेंट होना है और इसका अभी तक जो ड्राफ्ट है वो फाइनल नहीं हो सका। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका एक मकसद ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 26% वो जो टैरिफ लगाया हुआ है भारत में, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकी कि वो जो 26% हुजम है उसको ख़त्म किया जाए। इसका एक मेन रीज़न ये है कि कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दरामद और बरामद के ऊपर अमेरिका को अभी भी तशवीश है। एक तो ये है कि जाहिर सी बात है कि भारत में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस तरह से फॉलो नहीं किए जा सकते जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका की तरफ से भारत पे एक प्रेशर ये भी है कि भारत अमूमन जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उसमें, और इसके अलावा एलपीजी है और कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिका ये कहता है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ हमसे आप लें, यानी कि इंपोर्ट करें। दूसरी जानिब जो भारत है वो कुछ अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसकी पॉलिसीज़ को लेके भी अभी तक शिशोपंज में मुब्तला है। नाज़रीन, 9 जुलाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी लास्ट डेट सी, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। लेकिन 8 जुलाई को इसका वो जो है टोटल एग्रीमेंट तैयार हो जाना चाहिए, मुसव्वदा बन जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं बन सका। अब देखना ये होगा, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की जो गुज़श्ता, आप जब उसकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ट्रंप कुछ भी कर सकता है। और चूँकि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि भारत से डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ भी है, चूँकि पाकिस्तान और भारत जो जंग हुई थी उसमें ट्रंप ने ये कहा था भारत को कि आप अटैक ना करें, लेकिन इन्होंने किया और उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप आज तक नाराज़ है। इट मीन्स दैट भारत के लिए ये खतरे की एक घंटी है। ये कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है कोई बड़ा एग्रीमेंट ना हुआ तो इसको एक शॉर्ट एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा था वो अब नहीं होने वाला, अब ये शॉर्ट एग्रीमेंट में ही इसको समो दिया जाएगा। नाज़रीन, अब हम आते हैं पाकिस्तान की जानिब। केपी का ज़िला खैबर, नाज़रीन, ज़िला खैबर ने, जो ज़िला खैबर पुलिस है, उसने एक जदीद सहूलियात से आरास्ता आप एक सहूलत मरकज़ जो कि केपी ज़िला खैबर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसकी बुनियाद रख दी, उसका इफ्तिताह कर दिया। नाज़रीन, ये जो सहूलत मरकज़ है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप ये सुन के हैरान होंगे कि केपी जैसा सूबा जिसमें सहूलियात का फुकदान है,
वहाँ पे जो जुल्फ़िकार हमीद आईजी हैं केपी पुलिस के, उनकी सरबराही में, और जो ज़िला खैबर पुलिस के डीपीओ हैं राय मज़र इकबाल। अभी ये जो राय मज़र इकबाल हैं, मैंने आपको इनके बारे में हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था और आपको बताया ये कैप्टन रिटायर्ड राय मज़र इकबाल हैं। इंतहाई इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले डीपीओ हैं। नाज़रीन, अब हुआ क्या कि ये जो ज़िला खैबर है, इसमें ये जो सहूलत मरकज़ बनाया गया है, इसकी जो सबसे एक खूबसूरत चीज़ जो कि मुझे भी जिसने हैरान कर दिया, वो है कि ये जो पख्तून रवायात को मद्देनज़र रखते हुए जो ख़वातीन के लिए इन्होंने एक अलग से एक डेस्क बनाया, जिसको इन्होंने द खविंदू मरकज़ का नाम दिया है, और ये एक अपने आप में एक इनकलाब है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ केपी के लोग हैं, जो खैबर ज़िला खैबर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए वहाँ पे इन्होंने एक फ्रंट डेस्क का एहतमाम किया है, जिस पे ना सिर्फ उनको गाइडेंस और करेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस का काउंटर है, वो वहाँ पे जो लाइसेंस है, ट्रैफिक लाइसेंस, उसका इजरा भी ये वहीं पे करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा सबसे बड़ी एक और जिसकी के खैबर को ज़रूरत भी है, और वो है 100 कैमरों पे मुहित एक जो सेफ सिटी उन्होंने एक मरकज़ कायम किया है, जो कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर नज़र रखेगा। और नाज़रीन पेशावर में, हयाताबाद में और उसके अलावा मुल्हिका जो इलाकों में वहाँ पे सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन खैबर जैसे बैकवर्ड एरिया में और फिर वहाँ पे जाके जो केपी पुलिस ने ये जो इनकलाबी कदम वहाँ पे उठाया है, ये एप्रिशिएटेबल है। और अली अमीन गंडापुर को सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जो काम वो उनकी गवर्नमेंट अच्छे कर रही है उसको एप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये खुशखबरी है केपी पुलिस की तरफ से ज़िला खैबर के लोगों के लिए, और क्रेडिट गोज़ टू जुल्फ़िकार हमीद और डीपीओ खैबर राय मज़र इकबाल। नाज़रीन, अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, इन्होंने एक नई ऐप का आगाज़ किया है, अपना मीटर अपनी रीडिंग। अच्छा, इससे पहले क्या होता है कि अमूमन जो आपका जो मीटर रीडर है वो तस्वीर लेके जाता है, और वो जो तस्वीर है फिर उसको आपके बिजली के बिल के साथ मैच किया जाता है। और होता क्या था, कई सार्फिन को ये शिकायत होती थी कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो 199 चले हैं, तो जो हमारा मीटर रीडर है उसने उसको 201 कर दिया, जिससे आपको पता है कि अगर 200 यूनिट से कम होगा तो बिल 2100 रुपया, 2000 रुपया है। अगर 201 यूनिट हो जाएंगे तो ये जो बिल है ये इकट्ठा ही 6000 रुपया बढ़ जाता है, और आपको ये जो बिल है वो 8000 पे करना पड़ता है। ये जो अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे होगा क्या कि आपने अपने मोबाइल के आपके जो मीटर की जो रीडिंग है उसकी आपने तस्वीर लेनी है, और फिर उस तस्वीर को इस ऐप के ऊपर आपने अपलोड करना है, और फिर उससे आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाया करेगा। और इस तरह से 2-3 इसकी जो है वो फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको चेक एंड बैलेंस की सहूलत प्रोवाइड हो जाएगी। आप ऑफ एंड ऑन अपने मीटर को विजिट करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 100 यूनिट चल गए, 50 चल गए या 60 चल गए। दूसरा ये है कि आपको वो जो एक आपको कंप्लेन थी मीटर रीडर के खिलाफ, वो भी इससे दूर हो जाएगी। अनडाउटेडली नाज़रीन, पाकिस्तान में जो जिद्दत है उसकी ज़रूरत बेपनाह महसूस की जाती है। आज भी बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि नौजवानों को बजाय इसके कि आप फायरवॉल लगा के इंटरनेट की स्पीड को स्लो करें, हमें तो 5G पे जाना चाहिए। तो नाज़रीन, सहूलियात जो दुनिया जिससे पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, इससे हमें भी मुस्तफ़ीद होना चाहिए। और आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जो आम आपको मैन पावर की ज़रूरत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो नाज़रीन, ये एक अच्छा कदम है जो कि उठाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, कि अपना मीटर अपनी रीडिंग, अब आपने अपनी रीडिंग खुद जो है उसकी तस्वीर बनानी है और उसको अपलोड करना है। इट डजंट मीन दैट कि इससे आपकी जो बिजली का जो यूनिट हैं वो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। बाकी तो आपको पता ही है पाकिस्तान है, आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे बढ़ना है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें कि अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाला जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो ख़तरे में है। दूसरी जानिब केपी पुलिस ने जो एक बेहतरीन जो सहूलत मरकज़ कायम किया है, और तीसरे नंबर पे जो अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप है, उसको आप ना सिर्फ अपने मोबाइल पे उसको आप बआसानी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम नाज़रीन पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।